जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में जियान को कैरन कॉलेज में वापस आते हुए देखा और वहां पर आकर उसने एक कंपटीशन को भी जीत लिया था और उसे ये भी पता चल गया था कि उसके पिता के बारे में जी जूनियर को भी कुछ नहीं पता है। इसके बाद हम जियान और जीवू को देखते हैं जो कि कॉलेज में घूम रहे थे और कुछ बच्चे उसको देखकर कहते हैं कि ये तो वही है जिसने यू बैंक को एक ही पंच में हरा दिया था, लेकिन आज जिससे इसका मुकाबला होने वाला है वो ज़ूबिंग से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद जियान और जीवू कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जियान की फ्लेम्स को देखकर एल्डर्स को पता चल जाता है कि जियान आ गया है। वहां पर एक मेडिसिन मास्टर भी बैठे थे और वो जियान को देखकर कहते हैं कि ऐसी स्पिरिट मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए यूज़ नहीं की जाती है। एल्डर बताते हैं कि जियान ने गामा पैर में हुए चैंपियनशिप को भी जीता है। अगर ये लड़का तुम्हारी फील्ड में आता है तो ये तुम्हारे रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। मास्टर कहता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन पावर जितनी भी ज़्यादा हो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए एक मास्टर की ज़रूरत होती है। मास्टर कहता है कि अगर वो मेडिसिन के बारे में सीखना चाहता है तो मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जियान और जी जूनियर एक साथ बैठ जाते हैं और जियान अपनी पावर से मास्टर्स के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उन एल्डर्स का ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जियान जी जूनियर से इन एल्डर्स के बारे में पूछता है। जी जूनियर बताती है कि 3 एल्डर आउटर कोर्ट के वॉइस प्रिंसिपल्स है और बाकी 2 प्रेस्टीरियस एल्डर्स है और जो इनके पास बैठे हैं वो एल्केमी के मास्टर है। ये एल्केमी के मास्टर इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। एल्केमी मास्टर को वॉइस प्रिंसिपल से भी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने फैसले खुद कर सकता है। जियान सोचने लगता है कि जहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अजीब तरीके से किया गया है और टीचर रॉलिन जियान को कॉलेज के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताती है और कहती है कि पहले मुझे लगता था कि तुम टॉप 20 में आराम से आ जाओगे, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर लगता है कि तुम टॉप 5 में भी आ सकते हो। और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि जियो को हेलो कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियो उसे इग्नोर कर देती है। ये लड़का जियो को पसंद करता है और इसी से अब जियान की फाइट होने वाली है। यह लड़का बहुत फनी टाइप का है और देखने में भी ये दिल का अच्छा लगता है। जी जूनियर बताती है कि ये एल्केमी में बहुत अच्छा है और इसकी फाइटिंग स्पिरिट भी बहुत अजीब है। और अब दूसरी तरफ एल्डर टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं। टूर्नामेंट के अंदर सबसे पहले लर और गैली फाइट करने आते हैं। इनमें से एक के पास फायर की स्पिरिट थी तो एक के पास आइस की। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और सभी लोग इनकी फाइट देखने लगते हैं। इनकी फाइट बहुत ही आइकॉनिक लेवल की हो रही थी क्योंकि ये दोनों ही मेनलैंड की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉप 1 के योद्धा थे। इसके बाद फाइट करते करते लोफ्री जीत जाता है। जियान सोचने लगता है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ताकतवर है। अगर मेरे टीचर ने मुझे ट्रेन नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में होता। अब अगला मैच लूमो और जियान का है। सब लोगों को ये लग रहा है कि लूमो जीतेगा क्योंकि लूमो भी एक बहुत ताकतवर योद्धा है। टीचर रॉलिन जियान से कहती है कि तुम्हें इस मैच को जीतना ही होगा, तभी तुम बाइशन वाली परेशानी से बच पाओगे। जीयूफी कहती है कि मैं भी तुमसे नाराज हो जाऊंगी अगर तुमने इस बच्चे को नहीं हराया तो। और इसके बाद जियान उठकर जाने लगता है। सभी लोग लेमो को चीयर कर रहे थे जिससे कि लेमो बहुत खुश हो जाता है और वो जीवू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जियान को हरा दूंगा। अब वो लड़का जियान के पास आकर पूछता है कि क्या तुम ही जियान हो जो कि जियाओ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जहाँ से कि वो दोनों लड़कियाँ हैं। लीमो कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन आज मुझे जीजू को खुश करने के लिए तुम्हें हराना पड़ेगा। अब वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अपने हथियार को बाहर निकाल लेते हैं और अब वो दोनों के बीच में स्वॉर्ड फाइट होनी शुरू हो जाती है जिसमें कि जियान और लीमो पर भारी पड़ने लगता है और लीमो की तलवार को दूर फेंक देता है। अब लीमो को पता चल जाता है कि ऐसे वो जियान से नहीं जीत सकता। इतनी ज़्यादा तेज होने के बावजूद भी वो जियान को अब तक छू तक नहीं पाया था।
अब लीमू अपनी फायर बाहर निकाल लेता है और एक एल्केमिस्ट की फायर बहुत ताकतवर होती है। उसकी फायर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जियान भी मुस्कुराते हुए अपनी पर्पल फ्लेम को बाहर निकालता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या जियान भी एक एल्केमिस्ट है। ये देखकर टीचर रॉलिन भी हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि जियान का टीचर जरूर कोई एल्केमिस्ट होगा। और अब उन दोनों के बीच में फ्लेम फाइट शुरू होने लगती है। लीमू का अपनी फ्लेम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और वो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन जियान भी उससे बचता हुआ उस पर हमला करने लगता है और अब उन दोनों की पावर आपस में टकराती है, जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी लीमू को पता चलता है कि जियान की फ्लेम ने उसे चारों तरफ से पकड़ लिया है। लीमू समझ जाता है कि जियान ने अपनी फ्लेम को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया था, जिसकी वजह से एक भाग से वो मेरे सामने से लड़ रहा था और दूसरी फ्लेम मुझे नीचे से पकड़ रही थी। अब जियान लीमू से कहता है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लीमू बहुत छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। इसके बाद लीमू अपनी हार मान लेता है। लीमू कहता है कि तुम मेरी होने वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए अपनी फैमिली के लोगों से हारने में कोई शर्म की बात नहीं है। और अब जियान जी जूनियर के पास जाने लगता है और याद करने लगता है कि कैसे जी जूनियर अब तक उसके साथ है। जब वो पहले कमज़ोर पड़ता था तब भी जी जूनियर उसके साथ थी, और अब जो वो इतने समय बाद वापस आया है तब भी जी जूनियर उसके पास है। और इसके बाद अब वो दोनों बैठ जाते हैं और इसके बाद मैदान में अगली टीम आती है। इसके बाद हमें वू हाउ को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ताकतवर योद्धा है। इसने अकेले ही बहुत सारे वॉरियर को अकेले ही हराया है। टीचर रॉलिन बताती है कि तुम इसकी ताकत को कम मत समझना, ये भी बहुत ताकतवर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।